हम मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के टिकट से जीते हुए पीटीआई के शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक साहब के पास। तो मैं सीट पे अगर बैठा हूँ तो ये पीटीआई की बदौलत बैठा हूँ। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ना तो मैं वडेरा हूँ ना जागीरदार हूँ। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास से है। इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के अहकामात पे अमल दरामद कर रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे ऑफर्स मुझे दिए हैं और अच्छे ऑफर्स दिए हैं कि मैं जब तक सियासत करूँगा इमरान खान के साथ करूँगा। जिस दिन मैं इमरान खान को छोड़ूंगा वो मेरी ज़िंदगी का सियासत का आखिरी दिन होगा। सर मुर्तज़ा वहाब साहब कोई फ़ोन शोन आता है, कोई रब्ता शाब्ता उनसे है? और जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है तो मेयर साहब भी परेशान है। सर है तो सही, बताने वाला बताना नहीं करना। ये बात रहने तो फिर कभी करेंगे। कराची में पहला टाउन है जिसमें कंप्लेंट सेंटर बनने जा रहा है। मतलब 4 साल के बाद गौहर खटक कैसा टाउन लेके जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के टिकट से जीते हुए पीटीआई के शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खटक साहब के पास। एक ऐसी शख्सियत जो सड़कों के ऊपर जाकर मैंने देखा कि कहीं आवाम के वाले से मसाइल के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे होते उनकी डांट डपट की वीडियोस देखी है। शाह फैसल टाउन के बहुत सारे पुराने मसले मसाइल भी मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं गौहर खटक साहब से। गौहर खटक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह फैसल टाउन की सीट पे बैठे हुए हैं, पीछे कायद आज़म की तस्वीर, पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा। पहली दफ़ा इंटरव्यू हो रहा है, लोग भी सिस्टम नया नया है शाह फैसल टाउन और बाकी सारे टाउन्स का, और लोग भी परेशान भी हैं कराची के मसले मसाइल के हवाले से, और लोग आपका तारुफ भी जानना चाहते हैं। तो हम भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप हमारे ज़रिए से तारुफ बता सकें कि आपका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग आए और हमें इस काबिल समझा कि हम आपको अपनी बारे में या शाह फैसल टाउन के बारे में आगाह करें कि हम क्या करना चाह रहे हैं या किस प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए अच्छा। कराची से अंडर 19 के लिए और उसके बाद फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए कराची क्रिकेट एसोसिएशन से, और मैंने प्रीमियर लीग के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए 2006, 7, 8 में बांग्लादेश में, और उसके बाद मैं सिंध पुलिस का कप्तान रहा हूँ। कोई 15 साल सिंध पुलिस की क्रिकेट टीम की कप्तानी की है मैंने। जिस पार्टी का कैप्टन क्रिकेटर था, जो पार्टी का लीडर कैप्टन क्रिकेटर था, उसका जो फॉलोवर है वो भी क्रिकेटर। बिल्कुल। तो खान साहब को ये बात पता है? खान साहब से क्रिकेट में ही मैं मुतासिर हुआ था, और जैसे ही हमने क्रिकेट छोड़ी और जॉब छोड़ी तो मैं सियासत में आया। 2009-10 से मैं पीटीआई के साथ मुंसलिक हूँ और ख़ान साहब के साथ और ख़ान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं। और आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं इस सीट पे अगर बैठा हूँ तो ये पीटीआई की बदौलत बैठा हूँ कि वो पीटीआई ने मुझे टिकट दिया था और मैं यूसी का चेयरमैन बना था, उसके बाद टाउन का चेयरमैन बना हूँ। तो जो भी है ये ख़ान साहब और पीटीआई की वजह से। अच्छा सर, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम किसी ओपन एरिया में चलें। यहाँ लाइट डे में कोई पावर जनरेशन का आपने बताया कि इशू है, तो बाकी सवाल फिर हम वही करते हैं। आप कहते तो गौर साहब, जो आपकी क्रिकेट की सिचुएशन है, तो ये खान साहब को पता है कि आप क्रिकेट भी खेलते रहे हैं? उनके इस हवाले से कुछ? खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 92 में। वो कोचिंग कर रहे थे पेप्सी की। पेप्सी ने उन्हें ऐसे हेड कोच रखा था कराची में, तो मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे टिप्स भी लिए थे। अच्छा। उस वक्त मैं अंडर 16 खेल रहा था और खान साहब 92 में रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे। अच्छा। तो उनसे तो मुलाकात पार्टी चेयरमैन बनने के बाद उनको नहीं पता कि उनका एक क्रिकेटर जो है वो टाउन चेयरमैन की सीट पर बैठा हुआ है? नहीं, मुलाकात तो हुई थी लेकिन टाउन चेयरमैनशिप का उनको पता नहीं है, क्योंकि जब से 9 मई का वाक़या हुआ है उसके 9 बाद मई का वाक़या हुआ है। 9 मई के वाक़ये के था। हवाले से भी हम कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे, लेकिन मैं इससे पहले ही जानना चाहता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मतलब क्या है? मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मिडिल क्लास से हैं, कोई जागीरदार हैं, वडेरे हैं, कुछ सनतें हैं? अच्छा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तो क्रिकेटर था और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ना तो मैं वडेरा हूँ ना जागीरदार हूँ। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास से है, और मिडिल में भी अपर मिडिल से नहीं, लोअर मिडिल से है। और मैं इस पे पार्टी का बड़ा मशहूर हूँ कि पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे टिकट दिया, और आज मैं पार्टी की बदौलत यहाँ लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला गौहर खटक जब 4 साल के बाद, 4.5 साल बाद जाएगा तो लोगों को बता सकेगा मेरा जो वेल्थ स्टेटस था अब भी वही है, मैं वैसे का वैसे ही इंशाल्लाह। देखिए जी, बात यह है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका इरादा काम करने का होना चाहिए,
और हमने पहले भी डिलीवर किया है। मैं जिस हलके में से हूँ, मेरा हलका है 241 और PS 98 था, वहाँ हमने बगैर किसी ओहदे के काम करके दिया है और करवाया। इदारों से भी काम किया, वफाक से भी फंड ट्रांसफ़र किए थे, वहाँ काम किया है। और ये आपके साथ वादा है कि इंशाल्लाह 4 साल के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो शाह फैसल टाउन को एक अच्छा मॉडल टाउन बना के जाएंगे और लोग हमें बुरे अल्फाजों से याद नहीं करेंगे, अच्छे अल्फाजों से याद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन जो कराची के हुए मेयर के, उस वक्त बड़ी सूरत हाल तब्दील हुई तो पीटीआई का एक ग्रुप जो है वो उसने इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दिया और एक ग्रुप ने इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक वोट दिया हाफिज़ नईमुर्रहमान को। तो मैं चाहता हूँ कि आप बता सकें लोगों को कि आप किस तरफ थे, पार्टी के कायद के साथ थे या पार्टी के कायद से अलग चल रहे थे? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के अहकामात पे अमल दरामद कर रहा हूँ। इसका मतलब अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कराची में डेवलप की जा रही है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? बात यह है कि मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान हो या पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या MQM हो। बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे ऑफ़र्स मुझे दिए हैं और अच्छे ऑफ़र्स दिए हैं। अच्छा। लेकिन सब मैंने उनको वापसी कर दिए थैंक्स के साथ कि आप लोगों का शुक्रिया। यहाँ मैं अगर आज भी ये बैठ के कह रहा हूँ कि मैं जब तक सियासत करूँगा इमरान खान के साथ करूँगा। जिस दिन मैं इमरान खान को छोड़ूंगा वो मेरी ज़िंदगी का सियासत का आखिरी दिन होगा। आपको लगता नहीं इतने सारे लोग खड़े हो कि एस्टेब्लिशमेंट का बंदा सुन रहा हो? सुने सुन कोई सुनिए, अच्छा, मेरा अपना नज़रिया है इसमें कोई वो जो आपने नाम लिए इसमें आपने एक जमात इस्लामी का नाम नहीं लिया, वो वहाँ से ऑफ़र नहीं आई आपको? नहीं, जमात इस्लामी वहाँ से ऑफ़र नहीं आई है। अच्छा सर, अब मैं पूछना ये चाहता हूँ बुनियादी तौर पर कि जो टाउन आपको मिला तो उसकी क्या सूरत हाल थी? और मतलब मैं पहले भी मुख्तलिफ टाउन से करता रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि बोगस एम्प्लॉइज़ बहुत हैं, करप्शन बहुत है और सिस्टम बड़ा बुरा चल रहा है। देखिए जी, टाउन मुझे जिस हालत में मिला वो पूरी कराची को पता है कि टाउनों की हालत क्या है और टाउनों में क्या कुछ होता रहा है और टाउनों का मकसद क्या था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आते ही जब चार्ज लिया तो हमने स्क्रूटनी कमेटी भी कायम की और मुलाजमीन की स्क्रूटनी भी की। फिर हम कुछ मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकना चाह रहे थे, लेकिन उस पर फिर लेटर एक आया मिनिस्टर की तरफ से कि आप किसी की तनख्वाह ना रोकें, तनख्वाहें सूबाई हुकूमत दे रही। लेकिन ये जो बोगस मुलाजमीन थे जो घर बैठे सैलरी ले रहे थे वो सारे आपको शाह फैसल टाउन में नज़र आएंगे। ये आपसे वादा है कि कोई भी मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाह नहीं लेगा। जो काम करेगा उसी को तनख्वाह मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। जो बोगस मुलाजमीन आप बता रहे हैं तो ये आपके टाउन के ऊपर इकोनॉमी पे बोझ नहीं है? अच्छा खासा बजट होता होगा इनका? बहुत बड़ा बोझ है। मैं आपको अगर बताऊं, मेरे पास शाह फैसल में कोई 1200 मुलाजमीन है, उनकी सैलरी जा रही है कोई 6-6.5 करोड़ रुपए। अच्छा, उसमें से कोई मुझे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि 400 मुलाजमीन मुझे बहुत है। 400 मुलाजमीन से मैं सिस्टम अच्छा चला लूँगा और मेरे पास है 1200 मुलाजमीन और उनको हमें सैलरी देनी पड़ रही है। और उसका हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पास जो बजट आ रहा है, OZT आ रही है, वो हमारे पास कम आ रही है। सैलरी भी हम उसमें नहीं दे पा रहे, तरक्याती काम तो बहुत दूर की बात है। तो बड़ा मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं। तो आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं टाउन के अंदर? मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ तो अपने सोर्स ऑफ इनकम पे ही बैठा हूँ, क्योंकि ये जिस पार्क में आप बैठे हैं ना, ये अगर आप मेरे टाउन के चार्ज लेने से पहले इसकी आपने तस्वीर हमारे पास पड़ी है तो ये कोई कंडरात का शेप पेश कर रहे थे और ये ऑफिस टूटे फूटे थे, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम थी वो हमने बढ़ाई है, कुछ थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी रिकवरी इस साल DMC कर चुकी थी। कुछ थोड़ी सी हमें मिली है, उस पर हमारे तरक्याती काम भी शुरू है। हर UC में हमने एक स्ट्रीट गली जो स्ट्रीट की है वो बनाने शुरू कर दी है। एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, UC में एक गली बना हाँ बनने जा रही है। अच्छा, लाइटों वगैरह पे भी हमने काम शुरू कर दिया है, पार्कों का भी कुछ काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे बनने जा रहा है अजीमपुरा कब्रिस्तान का जा रहा है। वो कराची में अजीमपुरा कब्रिस्तान जो पुराना कब्रिस्तान था वो भर चुका है, उसके साथ ज़मीन हम लेवलिंग करके और उसके जितना कब्रिस्तान था उससे बड़ा कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं। वो बड़ा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू है और हम इंशाल्लाह डिलीवर करके। अच्छा, 2 सवाल इससे निकलते हैं। एक तो ये कि आपने सबसे पहले अपना पार्क बना दिया तो आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे आप। एक तो सवाल ये निकलता है, पहले मैं इसका चाहूँगा कि आप आपके ऑफिस के सामने तो आपने इसका बना दिया, आवाम तो यही सोचेगी कि हमारे पास नहीं बन रहे, तो वो क्या? देखिए जी, ये मेरा ऑफिस नहीं, ये आवाम का ही ऑफिस है और आवाम ही मेरे पास यहाँ आती है मसले मसाइल लेकर।
अगर उनके पास सही बैठने की जगह नहीं है और हम उनको सहूलत यहाँ अपने ऑफिस में नहीं दे सकते तो उनके इलाके में कैसे देंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने बाहर जो हमारे पार्क्स थे उन पे भी काम शुरू कर दिया है, और जो हमारी सीवरेज लाइन थी उस पे भी हमने काम शुरू कर दिया है, और गलियों का अभी हमने काम शुरू कर दिया है। तो अभी हमें आए हुए कोई 2 महीने हो गए, 2 महीने में हम आपको काफी कुछ करके दिखा रहे हैं। रिजल्ट तो तब्दील नहीं कर जबरदस्त सकते, हो गया। लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल इससे निकला, कब्रिस्तान का आपने नाम दिया तो मैंने इलेक्शन से पहले भी काफ़ी सारे नामजद जो उम्मीदवार थे उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए थे, विजिट्स किए थे। तो अभी ये बता रहे थे हमारे सलमान भाई आपको, खालिद सिद्धू साहब का, और उनके साथ एक और भी चेयरमैन है, मैं नाम भूल गया उनका, असद साहब। तो जब उनके साथ विज़िट किया था तो वो हमें हमारी टीम को लेके चले गए थे कब्रिस्तान, और वो कह रहे थे कि अगर हम जीते तो कब्रिस्तान को सेट करेंगे। तो अब उनका इलेक्शन से पहले वाला एक माइंडसेट और आपका ये रिस्पांस, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप सबको ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, पूरा टाउन मुश्तरका है, सबकी मुश्तरका जद्दोजहद चल रही है, ये मतलब मैं कहूँ कि ये गौहर खटक का सिर्फ विज़न है? नहीं, बात ये है कि आपको जब भी कोई काम करना पड़ता है या कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी पड़ती है तो आपको टीम वर्क होना लाजमी है। और मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास यहाँ पीटीआई की यूनियन काउंसिल भी है, जमात इस्लामी की भी है, और एक यूनियन काउंसिल पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका भी है। मेरी कोशिश ये है कि मैं सियासत से बालाताक होकर सबको साथ लेके चलूँ, और अभी तक अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। यानी इसको इस तरह कह लें कि पीटीआई की भी यूसीज़ हैं, और पीटीआई के यूसी के चेयरमैन के अंडर में जमात इस्लामी की भी यूसीज़ हैं, और एक पीडीएम की भी हैं। 3 बड़ी पार्टियां आ गई हैं। हाँ, तो आपका कोऑर्डिनेशन और सिलसिला कैसा है इन लोगों के साथ, नेटवर्क? सबके साथ बेहतर है, उनका मेरे साथ बेहतर है, मेरा उनके साथ बेहतर है। असल में जब आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते हैं, आप किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, मसले नहीं होते। अगर आप ज़्यादती करेंगे तो नुकसान होगा, फिर वो मसले होते हैं। मैं सबको एक ही लेवल पे लेके चलता हूं। एक ही लेवल पे लेके चलते हैं। चलें, बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास देखिए, जब हम जमात इस्लामी के लोगों का इंटरव्यू करते हैं तो वो कहते हैं हमें हाफिज़ नईमुर्रहमान पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, ये करना है, गलत क्यों किया। पीपल्स पार्टी से बात करो तो वो कहते हैं कि हम सईद गनी साहब इंटरफेयर करते हैं। आपके पास अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी, इमरान इस्माइल या असद जो हमारे हैं, असद उमर, किसकी कॉल आती है कि भाई तुमने क्या किया अब तक, बताओ क्या कर रहे हो? पार्टी में से पार्टी की लाइन क्या चल रही है? असल इशू ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कॉल किसी की नहीं आती है। मैं डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से जो टाउन का चेयरमैन हूँ, इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का पूरा पीटीआई का सदर रहा हूँ जब हमारी वफाक में हुकूमत थी, और फिर उसके बाद मैं पूरी कराची का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे पास कॉल किसी की नहीं आती है, सब मुझसे मुतमईन है, और मेरी कारकर्दगी से भी मुतमईन है, और मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। ना मैं पार्टी को जवाब दे हूँ, बिल्कुल जब वो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने पार्टी की तरफ से कोई कराची की तरक्याती कामों में गाइडेंस नहीं है कि भाई गौहर हमें जल्दी काम करना है, डिलीवर करना है, लोग हमारे बुनियाद पर बल्ले के निशान पर आए हैं तो थोड़ा सा और स्पीड तेज करो, कोई कुछ भी नहीं है? क्यों नहीं है? राब्ता मुनक़ता हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी का और हमारा राब्ता मुनक़ता हो ही नहीं सकता जब तक सांस चल रही है। राब्ता भी है और हम आपस में राब्ते में भी है। 9 मई के बाद भी? बिल्कुल जी, 9 मई के बाद भी, आज भी हम आपस में राब्ते में हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमारी तमाम चीज़ें वहाँ पार्टी को ऑलरेडी जा रही होती है और सोशल मीडिया पे चल रही होती है, तो उससे वो उनके हमारे आपस में जो और भी टाउन है, कराची में 2 टाउन और है हमारे पास, पीटीआई के चेयरमैन है वहाँ, तो वो भी रिपोर्टें सारी आ रही होती है, आपस में हम राब्ते में होते हैं। सारी होती है। चलें सर, मुर्तज़ा वहाब साहब, कोई फ़ोन शोन आता है, कोई राब्ता शाब्ता उनसे है? हाँ, आता रहता है फ़ोन आपके पास? हेलो हाय होती है। हेलो हाय होती है? बिल्कुल हेलो हाय होती है, राब्ता भी होता है। असल में इशू वही आ रहा है कि अभी तक निकरा सेटअप बैठा हुआ है, और जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है तो मेयर साहब भी परेशान है, उनके पास भी कोई इख्तियारात और फंड वगैरह नहीं है। जब अभी तक कोई कराची में मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है या कोई ये अगर मैं कहूँ कि गौहर खटक पीटीआई का चेयरमैन मेयर को बैकअप सपोर्ट दे रहा है, ये मैं कह सकता हूँ इस तरीके से? नहीं, मैं मेयर को बैकअप सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। कानून है, आइन है, वो कराची का मेयर है। सही। और मैं टाउन का चेयरमैन हूँ, तो जहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे हेल्प लेंगे, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको हेल्प देंगे। असल में हमने मिल के काम करना है कराची की आवाम के लिए। सही।
मैं उनके अंडर नहीं आता हूँ, ना वो मेरे बॉस है, ना मैं उनके अंडर है, ना आता हूँ, ना वो मेरे अंडर आते। लेकिन जहाँ आवाम का मसला आएगा, अब मैं 12 तारीख को हफ्ता सफाई मुहिम शुरू कर रहा हूँ। आप लोग? हाँ बिल्कुल, शाह फैसल टाउन में तमाम यूसीओ में, और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तमाम यूसीओ में हम ये सीवरेज के, पार्क्स के और सफाई मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो मैंने मेयर साहब को दावत दी है। मेयर साहब को मैंने कहा भाई हमें अटेंड करें, क्योंकि कुछ इदारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेयर साहब को रिपोर्ट करते हैं। अभी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो हमारे अंडर नहीं आया अभी तक। वो जब तक मेयर साहब उनको नहीं कहेंगे, वो आपने कभी उनको कहा नहीं है कि भाई सेवरेज का मसला हल नहीं हो रहा मेयर साहब, या गटर के ढक्कन नहीं मिल रहा है? कहा है, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं? एप्लीकेशन भी दी, कहा भी, कह रहे देखते करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तक तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अभी नए टाउनों पे आए नहीं है, पुराने टाउनों पे चल रहा है। इस वक्त मैं 3 एक्सीएन को डील कर रहा हूँ। एक शाह फैसल का एक्सीएन 4 यूसी है यहाँ है, एक लांडी की यूसी है, उसको लांडी एक्सीएन डील कर रहा है 3 कुरंगी में। मैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट की 3 एक्सीएन को डील कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये पुराना ही सिस्टम अभी तक चल रहा है। सर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो हम आखिरी 2-3 सवाल हैं आपके टाउन की सक्सेस स्टोरी पूछेंगे आखिर में और उसको वाइंड अप करेंगे। 2024 के इलेक्शन में आपकी पार्टी पीटीआई मतलब इलेक्शन में खड़ी हो रही है, हिस्सा लेगी, क्या क्या होगा सिलसिला इस जबर के माहौल के अंदर? बिल्कुल, 2024 के इलेक्शन में पीटीआई बिल्कुल खड़ी होगी, हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। और तो उम्मीदवार वही होंगे जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहेंगे, या उम्मीदवार वो होंगे जो खड़े तो अपनी मर्जी होंगे, बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कहीं और जाके वोट डाल देंगे? देखिए, हमारा उम्मीदवार वो होगा जिसे इमरान खान साहब टिकट देगा। तो इमरान खान साहब जेल से टिकट इशू होंगे, कोई इशू नहीं है। इससे पहले भी लोग जेलों में रहे, कोई इशू नहीं। इशू वहाँ आ जाता है कि आप जेल से घबरा जाते, आप जेल से डर जाते, वहाँ इशू आता है। जब आप जेल में डटे होते हैं, वहाँ इशू नहीं आता है। जेल से टिकट इशू होंगे। इमरान खान साहब ने अभी मेरे ही हम नाम गौहर अली को चेयरमैन बनाया पार्टी में, किसी एक सिंगल पर्सन ने भी उस पर एतराज़ नहीं किया। हालांकि बहुत पुराने लोग हैं हमारे पार्टी में। किसी ने पूछा नहीं कि पिछले साल ये पीपल्स पार्टी में थे? पिछले साल नहीं थे, 2014-15 में थे पीपल्स पार्टी में, वो छोड़ चुके हैं। और 2014-15 के बाद वो तमाम पीटीआई के केस वो खान साहब के लड़ रहे थे। और मैंने तो आपको कहा ना कि खान साहब, इमरान खान फाइनल और रेड लाइन है हमारी, वो उनका फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला होता है। वो जिसको टिकट देंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, आपसे इंटरव्यू करके एक अच्छा गौहर साहब से ये लगा है कि सिर्फ टाउन के नहीं बल्कि पार्टी के हवाले से भी बातचीत कर रहे हैं और बड़े दबंग अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, जो कि बहुत। सर एक मैं जानना चाहता हूँ इस टाउन के हवाले से कोई ऐसा यादगार वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि आपने अभी तक कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई कॉल आ गई हो किसी की, कोई सिलसिला हो गया हो, कोई ऐसी चीज़? सर है तो सही, बताने वाला नहीं, बताना नहीं बड़ी जबरदस्ती और आप बड़ा लोग कान बंद कर ले बता देंगे। बड़ा अजीब व गरीब भी था, और किसी ने कोई आई लव यू नहीं कह दिया। मुझे बड़ी हंसी भी आई, लेकिन बस छोड़ दो। ऐसा तो नहीं है गौर खटक तुमने आज मेरी गली की इतनी अच्छी सफाई की है, मैं तुम्हें दूसरी शादी की ऑफर नहीं, वो दूसरी थी बस। पर कभी ये बात रहने तो फिर कभी करेंगे। अच्छा सर, टाउन की कारकर्दगी मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस आंसर के अंदर बताएं कि आपने इन 2 महीनों के अंदर क्या क्या काम कर दिया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे टाउन की टीम है उसमें डायरेक्टर्स वगैरह है और जो अहदेदार है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेट कर रहे हैं। असल में मैंने आपको कहा ना कि पूरी टीम वर्क होता है तो आप काम कर पाते हैं। और मैं जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहिबान हैं, वो और हमारे जो इदारे हैं, कोई 17-18 इदारे हैं जिनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हम एक पेज पे होते हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि जितनी भी अभी तक मेरे पास, मैं यहाँ अगले हफ्ते कोई कंप्लेन सेंटर भी बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास जो कंप्लेन आती है उसका मैं बैकअप भी लेता हूँ, और अभी तक कोई हम 80% हल कर चुके हैं। मतलब उसका ये नहीं है कि आपके पास कंप्लेन आई, आपने फाइल में रखी और आप भूल गए। मेरा जो शाह फैसल टाउन के चेयरमैन पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वालों ने अभी एक इंकशाफ किया है जो कि पॉजिटिव है, कि कंप्लेंट सेंटर भी बनाने जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो भी कंप्लेंट आती हैं इनका ये जायज़ा भी लेते हैं और 80% रिजॉल्व भी करते हैं। 80% से ज़्यादा। इसमें आप डायरेक्ट लेते हैं या आपके जो जीते हुए चेयरमैन हैं और जो काउंसलर हैं उनके थ्रू भी चीज़ें आ रही होती हैं? नहीं, हमारे पास उनकी यूसी में जारी होती है। वो उनकी यूसी को देख रहे होते हैं, उनके वो वहाँ ऑफिस बने हुए हैं। हमारे जो चेयरमैन साहिबान हैं वो अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनसे कोई कंप्लेनें हल नहीं हो रही होती है या उनके पास वसाइल की कमी होती है तो वो कंप्लेन हमारे पास आती है। तो उस कंप्लेन को फिर हम वो सर, और सक्सेस स्टोरीज के अंदर आपकी जो आपने किया हो इस पूरे टाइम, बहुत सारे काम जो आपने किए हो, मैं चाहता हूँ सवाल टाउन के अंदर।
टाउन के अंदर इंशाल्लाह मैं 1 साल के बाद आपको बताएंगे हमने क्या किया। 1 साल के बाद हमारा एक आखिरी साल का सवाल टाइम वैसे दे यही दो। है कि आप कैसा टाउन देके जाएंगे। तो बस ये बुनियादी सवाल है, और बाकी एक आखिरी सवाल ये है कि आपके पास जो पीपल्स पार्टी के भी चेयरमैन हैं और जमात इस्लामी के भी चेयरमैन हैं, जो कि मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितनी तादाद में है, इनकी कारकर्दगी और इनकी आपके साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और साथ उठना बैठना कैसा है? देखिए जी, वो पीपल्स पार्टी के या जमात इस्लामी के जो चेयरमैन है वो हमारे मैंडेट पे हैं, हमारे साथ ही चलेंगे। जब मैं अब उनको कोई स्पेशल ग्रांट या स्पेशल फंडिंग नहीं हो रही है, उनको मैं जो प्रोवाइड करूँगा वो समझे मेरी कारकर्दगी उन्हीं की कारकर्दगी होगी। अच्छा। अगर यूसी आपकी अच्छी होगी तो वो मेरी कारकर्दगी होगी, मैं यूसी को देख रहा हूँ। और अगर यूसी आपकी अच्छी नहीं हुई तो मेरी कारकर्दगी नज़रअंदाज होगी, वो मेरे लिए मसला होगा। क्योंकि मैंने डिलीवर करना है, यूसीओ में काम अगर करना है मैंने करना है। उनके पास कोई स्पेशल वसाइल नहीं है कि वो करेंगे, वो मेरे पास आएंगे, मैं ही यूसीओ को डिलीवर करूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है एक टीम बना के हम अच्छा काम करेंगे और डिलीवर कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन कराची के टाउनों से जितने भी टाउन हैं उनसे बेहतर टाउन आपको ये नज़र आएगा। सर 4 साल के बाद गौहर खटक कैसा टाउन देके जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह, सबसे पहले तो अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ और हम 4 साल ज़िंदा रहे और इस सीट पे बैठे रहे तो इंशाल्लाह आपको दूसरे साल तीसरे साल ही बुला के मुझे बताएंगे कि जी आ जाए आप। उम्मीद ये है कि हम बेहतरीन दे के जाएंगे और लोग हमें अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे, बुरे अल्फाजों में याद नहीं करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि हमसे जितना हो सकता है हम उससे ज़्यादा डिलीवर करें। और एक आम आदमी के लिए मेरे टाउन का ऑफिस, आम आदमी जिसके लिए लोग दरवाजे बंद करते हैं उसके लिए मेरे टाउन का ऑफिस खुला होता है। और कराची में पहला टाउन है जिसमें कंप्लेंट सेंटर बनने जा रहा है। मतलब ये चीज़ें अगर हमें फ़िक्र नहीं होती तो मैं भी बैठा रहता, मुझे इशू नहीं था, बस इधर ही से चला रहा हूँ। हमें लोगों की फ़िक्र है, लोगों के मसले मसाइल की फ़िक्र है और हम लड़ भी रहे। सबसे ज़्यादा आपको बताऊँ कि मेरे ऊपर FIR भी हो गई और इदारों से लड़ भी मैं रहा हूँ और लोग मुझे समझ भी रहे कि क्यों लड़ रहा है, लेकिन मैं आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। और अगर मुझे कंप्रोमाइज़ करना होता है, सबसे आसान काम कंप्रोमाइज़, आप इदारों से लड़ो नहीं, सब अच्छा है कि रिपोर्ट है बस तो बेहतर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं तमाम इदारों से लड़ चुका हूं, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो या सिंध सॉलिड वेस्ट हो। DC साहब आपको बताएंगे, उनसे जब भी मीटिंग होती है मैं इदारों के साथ कैसा मेरा वो होता है, मैं उनसे कहता हूँ आप डिलीवर करें, काम करें, मैं आपकी अच्छा ही करूँगा। इदारों की शिकायत ये है कि और कोई चेयरमैन हमारी बुराई नहीं करता है, आप बैठ के हमारी हाई मीटिंगों में बुराई कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ मैं नहीं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपकी परफॉर्मेंस बता रहा होता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ले लें मेरे टाउन में। गौहर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे मुलाकात करके। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। फिर दोबारा होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू।